नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, जो कि इस बार काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी दुविधा है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाया जाएगा या 7 सितंबर को। तो इसी विषय में दुविधा को समाप्त करूँगी और बताऊँगी कि कब किसको जन्माष्टमी मनाना है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी, हर साल 2 दिन का ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। एक दिन, पहले दिन घर गृहस्थी जो भक्त हैं, घर गृहस्थ भक्त हैं, वो मनाते हैं, और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जो हैं वो मनाते हैं। वैष्णव संप्रदाय में आते हैं साधु, संत, सन्यासी, योगी, मुनि, ये सब मनाते हैं। इनकी मनाने की श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की इनकी विधि भी अलग होती है। जो घर गृहस्थियों की विधि होती है उससे कुछ अलग होती है। लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का शुभ जो मुहूर्त है वो कब है, ये आपको बताऊंगी। जैसे मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग के चौथे चरण यानी द्वापर युग के समाप्ति में हुआ था। हर युग के समाप्ति में ही श्री हरि विष्णु अपने अवतार को धारण करते हैं, धरती पर आते हैं। तो ये भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण जी, जो द्वापर युग के अंतिम चरण में यानी अंतिम पड़ाव में जन्म लिए थे मथुरा में, जो कि कंस का कारागार था। उसमें वसुदेव जी को, देवकी जी को बंधक बना के रखा गया था। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था भादव महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, और वो दिन था बुधवार। जो कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें कि ये वीडियो और ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार घर गृहस्थियों के लिए, भक्तों के लिए कितना शुभ है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुआ था। नक्षत्र रोहिणी और चंद्रमा वृषभ राशि में, और बुधवार का दिन था। ये सारे संयोग 6 तारीख को यानी 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार को घटित हो रहा है। ये सारे शुभ संयोग घटित हो रहे हैं। तो जो भी हमारे आसान ज़िंदगी देखते हैं, क्योंकि ये चैनल ही घरेलू है, माताओं बहनों के लिए है, भाइयों के लिए भी है। भाई लोग बोलते हैं हमारा नाम नहीं लेते, सभी भाइयों के लिए भी है। यानी जो घर गृहस्थ में हैं, संन्यास धारण नहीं किए हैं, उनके लिए है। तो आप सभी यानी 6 सितंबर 2023 को बुधवार का दिन है। रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र दोपहर के बाद से शुरू होके पूरे रात रहेगा, सुबह भी रहेगा 7 तारीख को भी। तो हम भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कब मनाएंगे? रात्रि को। और वो रात्रि को सभी शुभ जो योग हैं वो घटित हो रहे हैं। यानी बुधवार का दिन तो पूरे दिन रहेगा। रोहिणी नक्षत्र मध्याह्न रात में होके सुबह तक रहेगा। अष्टमी तिथि 3:30 बजे से शुरू हो रही है यानी कि 6 तारीख को। तो हमको भगवान का जो जन्म उत्सव है वो कब मनाना है? रात्रि 12 बजे, यानी रोहिणी नक्षत्र लग चुका है। कितना शुभ है। वृषभ राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, और चंद्रमा की प्रिय पत्नी है रोहिणी, और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो कुल मिला के इस अष्टमी के दिन जो भी भक्त व्रत करेंगे, पूजा करेंगे और बाल गोपाल का ध्यान करेंगे, उनके लिए अष्टमी को हजारों गुना फल मिलेगा। और जो 7 तारीख को अष्टमी है वो वैष्णव जन मनाएंगे, साधु संत जी मनाएंगे। और मथुरा में भी इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को ही मनाई जाएगी। तो आप सभी को मैं बता रही हूँ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन, चंद्रमा वृषभ राशि में है, और सबसे बढ़िया इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। ये सभी योग द्वापर युग में घटित हुआ था, जब ये हमेशा नहीं होता है। आप हमेशा देखोगे अष्टमी के दिन कभी रविवार, कभी सोमवार, कभी मंगलवार रहता है। चंद्रमा भी वृषभ राशि में आगे पीछे आते रहते हैं। रोहिणी नक्षत्र भी अगले दिन हो जाता है। तो ये सब जो संजोग इकट्ठे हुए हैं, ये सब 6 तारीख को, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आप जितने घर गृहस्थ वाले हैं वो 6 तारीख को यानी 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार के दिन ही व्रत करें।
जो संतानहीन है, यानी जिन दंपतियों के संतान नहीं है, विवाह के 2-4 साल हो गया है, वो इस व्रत को धारण करें। यानी इस व्रत का आपको संकल्प सूर्य उदय के बाद ही लेना है। अब आपका इसका पूरा फल, यानी जब हम बीज लगाते हैं, उसको सींचते हैं, वो करते हैं, तो उसमें समय आने पर फल होता है। तो इसका पूरा फल आपको 12 बजे रात्रि, जब भगवान का जन्म हो जाएगा, रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा वृषभ राशि में, अष्टमी तिथि में, तब आपको इसका फल मिलेगा। और जो दंपत्ति के संतान नहीं है, वो इस व्रत को सूर्योदय के बाद ही 6 तारीख को बुधवार को धारण कर लें और ऐसा कहें कि भगवान श्री कृष्ण जी, आप आशीर्वाद दो कि हमारी भी गोद भरे। और ऐसा संकल्प करके 8 सालों तक का संकल्प ले लें कि हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति होगी, तो हम 8 सालों तक ऐसे ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। आप ऐसा करके देखें। ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही शुभ है। इस दिन जिनके यहाँ बाल गोपाल, जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, वो इस दिन अपने बच्चों के मुख में दही घर की बनी हुई या मक्खन से मलें। ये बहुत शुभ होता है। ऐसा समझ के कि आप भगवान श्री कृष्ण के गाल में, मुंह में मक्खन लगा रहे हैं, दही लगा रहे हैं, अच्छा होता है। ऐसा जरूर करें। और जिनके संतान नहीं, जैसे आपको बताया कि आपको व्रत धारण करना है, 8 सालों का संकल्प भी लेना है, भूल मत जाना बीच में कि आपके यहाँ पुत्र या पुत्री कुछ भी हुआ, उसके बाद आप भूल के बैठ गए कि हम तो संकल्प लिए थे, फिर भूल गए। लगातार कंटिन्यू 8 साल तक व्रत करना है। जिनके संतान नहीं है, आसान जिंदगी कई वीडियो में बताई हूँ, वो बच्चों का कुछ छोटा वस्त्र, यानी जो बच्चे पहनते हैं छोटे वस्त्र, बच्चे 6 महीने तक का बच्चे जो वस्त्र पहन सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, वो कपड़े 1-2 ठो, ज़्यादा नहीं। झुनझुना खिलौना जो बच्चे खेलते हैं, वो कुछ मिठाई, टॉफ़ी वगैरह कुछ भी चीज़ें छोटे बच्चों में, जो कि विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के आसपास हो या आपके घर के आसपास, यानी घर के बाहर के बच्चों को देना है। ये नहीं कि घर के बच्चों को दे दो। कहावत है कि अंधा सिन्नी बांटे तो फिर अपने ही कुल में देता है। ऐसा नहीं है, घर के बाहर के बच्चों को देना है। ऐसा करने से बाल गोपाल अति प्रसन्न होते हैं और आपके यहाँ वो सुख भी आता है जो माता देवकी के यहाँ भी, माँ यशोदा मैया के यहाँ भी आया था। घर का बना हुआ माखन का भोग भी लगाएं। धनिया की पंजरी बनाएं। धनिया को भून लें। भूनने के बाद उसको अच्छे तरीके से, जो मिक्सी आपके यहाँ, उसको लहसुन प्याज वगैरह अगर पिसा हो तो अच्छे से उसको धुल लें। उसके बाद सुखा के उसमें पीस लें। फिर उसमें मिश्री डाल के पंजरी प्रसाद का भोग लगाएं और उस प्रसाद को खुद भी खाएं और लोगों को, जो व्रत हैं, जो व्रत धारण करेंगे, वो भी वो धनिया प्रसाद खा सकते हैं। और मैं बता रही हूँ कि जो लोग व्रत धारण करते हैं वो 12 बजे के बाद संपूर्ण आहार नहीं लेंगे, वो फलाहार ही करेंगे। जो लोग 7 तारीख को व्रत करेंगे, जो वैष्णव जन 7 तारीख को व्रत करेंगे, या घर गृहस्थ भी जिनको चाहा, उनको लग रहा है कि हम 7 को करें, तो उनका जो पारण का समय है वो सुबह, यानी कि 7 तारीख को शाम को 7:45 के बाद ही पारण कर लेना है। तो ऐसे में कहा गया है कि आप क्या व्रत करोगे, क्या पारण करोगे और कब भगवान का जन्म मनाओगे। विधि तो यही है कि भगवान का जन्म मनाने के बाद भी हम पूरे दिन फलहारी करें और दूसरे दिन पारण करें। लेकिन जो 6 तारीख का व्रत करेंगे उनके लिए ये दुविधा नहीं है। वो पूरे दिन भगवान का व्रत करेंगे। आप दिन में भी फल वगैरह ले सकते हैं। बहुत सारे लोग भक्त निर्जला व्रत करते हैं, 12 बजे के बाद पानी उनी ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर बरसात कम होती हो, धूप हुआ हो, तो आप फलहार और जल भी सुबह ले सकते हैं, यानी दोपहर में पूजा के बाद ले सकते हैं। भगवान का जब जन्म हुआ था द्वापर युग में, उस समय जब भगवान के जन्म के समय बहुत ही घंघोर आंधी, तूफान, वर्षा, विपदा जिसको बोलते हैं, वैसा निर्माण हुआ था मथुरा में। काफी बिजली तड़कना, गरजना, काफी जैसे कि बहुत सारा, जैसे कि बारात में बाजा बजता, उस प्रकार का शोर शराबा बहुत सारा हुआ था उस समय। और उसी ऐसे विपदा में श्री वसुदेव जी बाल गोपाल को लेकर गोकुल चले गए थे उनको छोड़ने। बहुत सारे भक्त लोग ऐसा भी करेंगे कि भगवान का जन्म 12 बजे रात को होने के बाद पारण करेंगे। तो ये आप जैसा भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जैसा भी आप करना चाहे कर सकते हैं। 6 सितंबर बुधवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना परम शुभ होगा। आप सभी भक्तों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से व्रत करें, पारण करें और सुखी रहें, संपन्न रहें। हमारे साथ यूं ही बने रहें। चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सभी वीडियो आगे मिलते रहेगा।
आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।